1699 का साल मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बुरा था। शिवाजी महाराज के बेटे और एक बहादुर योद्धा राजा संभाजी महाराज की मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्रूरता से हत्या कर दी थी। इस घटना ने मराठों को हिलाकर रख दिया। औरंगजेब की कमान वाली मुगल सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। उनका मकसद था मराठा शक्ति को कुचलना और उनके होमलैंड पर कब्जा करना। मराठा साम्राज्य, जो अभी नया नया बन रहा था, एक बहुत बड़े संकट में फंस गया। हालात बहुत खराब लग रहे थे। मुगलों के हमलों से कई किले गिर गए। मराठा लोगों में डर और अनिश्चितता फैल गई। उनकी आजादी, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, खतरे में थी। लेकिन मराठे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें अपने संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की हिम्मत और रेजिलियंस विरासत में मिली थी। स्वराज्य यानी खुद के राज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मुगलों के हमले के समय संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज को छत्रपति बनाया गया। उन्हें एक अशांत साम्राज्य, एक ताकतवर दुश्मन और अपनी प्रजा को एकजुट करने का मुश्किल काम मिला था। राजा राम महाराज समझ गए थे कि सीधे मुगल सेना से लड़ना बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जो उनके पिता ने बहुत सफलता से इस्तेमाल की थी। राजा राम महाराज ने मराठा राजधानी को दक्षिण में आज के तमिलनाडु में स्थित झिंझी किले में स्थानांतरित कर दिया। इस चाल के दो फायदे थे। इससे मराठा और मुगल सत्ता के केंद्र के बीच दूरी बाँच गई और उन्हें दक्षिणी राज्यों से मदद और संसाधन मिलने लगे। झिंझी से राजा राम महाराज ने मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने मुगल सप्लाई लाइंस और चौकियों पर तेज और निर्णायक हमले किए, जिससे उनकी आगे बढ़ने की गति धीमी हो गई और उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई। इस दौरान महारानी ताराबाई, राजा राम महाराज की पत्नी, की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत हिम्मत वाली और राजनीतिक समझ रखने वाली ताराबाई 1700 में राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद मराठा प्रतिरोध का केंद्र बन गई। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के लिए राज प्रतिनिधि का पदभार संभाला और मुगलों की चुनौती का सामना किया। ताराबाई एक चतुर रणनीतिकार और प्रेरणादायक नेता थीं। वो एकता का महत्व समझती थीं और कुशलता से मराठा सरदारों को अपने झंडे तले एकजुट किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति जारी रखी, जिससे मुगल परेशान रहे और कमजोर होते गए। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि भारी मुश्किलों के बावजूद भी मराठा शक्ति बनी रहे। 1707 का साल मुगल मराठा संघर्ष में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। मराठों के खिलाफ मुगल अभियान के सूत्रधार औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मुगलों के इरादे कमजोर कर दिए और मराठों के लिए एक सुनहरा मौका बना दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज, जो बचपन से ही मुगल कैदी थे, ने अपनी रिहाई के लिए बातचीत की। शाहू महाराज की वापसी ने एक दुविधा पैदा कर दी। अब मराठा सिंहासन के दो दावेदार थे, शाहू महाराज और उनके भतीजे शिवाजी द्वितीय, जो ताराबाई के संरक्षण में थे। एक छोटा लेकिन निर्णायक संघर्ष हुआ, जिसमें शाहू महाराज विजयी हुए। वो 1708 में सिंहासन पर बैठे। उनके सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था बालाजी विश्वनाथ भट्ट, एक कुशल प्रशासक, को पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करना। इससे पेशवा काल की शुरुआत हुई, जिसमें मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। पेशवा काल की शुरुआत बालाजी विश्वनाथ और इलाहाबाद की संधि। चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ भट्ट पेशवा के रूप में एक चतुर चुनाव साबित हुए। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी। वो एक कुशल राजनयिक और रणनीतिकार थे। उनकी दूरदर्शिता और समझ ने मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। वो समझते थे कि निरंतर युद्ध से मराठे कमजोर हो गए हैं, भले ही उन्होंने फिर से उभरना सीखा है। युद्ध के बाद की स्थिति को संभालना और सेना को पुनः संगठित करना उनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने अपनी जीत को मजबूत करने और अपनी ताकत फिर से बनाने की जरूरत को पहचाना। इसके लिए उन्होंने संसाधनों का सही उपयोग किया और मराठा सेना को पुनः सशक्त किया। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाह फर्रुख हसियर के साथ इलाहाबाद की संधि पर बातचीत की। यह संधि मराठा और मुगल साम्राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस संधि ने औपचारिक रूप से स्वराज्य क्षेत्रों पर मराठा दावे को मान्यता दी, जो शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मुख्य क्षेत्र था। यह मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसने उन्हें दक्खन के 6 मुगल प्रांतों से चौथ यानी 1/4 राजस्व और सरदेशमुखी यानी अतिरिक्त 10%
इकट्ठा करने का अधिकार भी दिया। यह आर्थिक रूप से मराठा साम्राज्य को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इलाहाबाद की संधि मराठों के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने मराठा नेताओं को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान किया। इसने उन्हें जरूरी वैधता और वित्तीय संसाधन प्रदान किए, जिससे उनके भविष्य के विस्तार की नींव पड़ी। बालाजी विश्वनाथ की इस कूटनीतिक सफलता ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। भाग 6 बाजीराव प्रथम, मराठों की तलवार। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की असामयिक मृत्यु ने उनके 20 वर्षीय बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा के पद पर ला बिठाया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को एक मजबूत और कुशल नेता की आवश्यकता थी, और बाजीराव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक प्रतिभाशाली सैन्य कमांडर और दूरदर्शी नेता, बाजीराव को सबसे महान पेशवाओं में से एक माना जाता है। उनकी सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व कौशल ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें एक उभरता हुआ साम्राज्य और दक्खन के बाहर मराठा शक्ति का विस्तार करने की तीव्र महत्वाकांक्षा विरासत में मिली। बाजीराव ने अपने पिता के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया और मराठा साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली राज्य में बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, सूखते हुए पेड़ के तने पर वार करो और डालियां खुद ही गिर जाएंगी, जो ढलते हुए मुगल साम्राज्य की ओर इशारा करता है। इस कथन ने उनकी रणनीतिक सोच और मुगलों के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। बाजीराव ने मराठा युद्ध में क्रांति ला दी। उन्होंने पारंपरिक युद्ध तकनीकों को छोड़कर नई और अधिक प्रभावी रणनीतियों को अपनाया। उन्होंने घुड़सवार सेना के उपयोग को सिद्ध किया, तेज गति और आक्रामक रणनीति पर जोर दिया। उनकी घुड़सवार सेना ने दुश्मनों को चौंका दिया और कई महत्वपूर्ण युद्धों में जीत हासिल की। वो समझते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप की विशाल दूरियां वरदान या अभिशाप दोनों हो सकती हैं। बाजीराव ने इन दूरियों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, जिससे उनकी सेना को तेजी से और अप्रत्याशित रूप से स्थानांतरित करने में मदद मिली। उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अपने विरोधियों को चकमा देने के लिए गति और आश्चर्य का उपयोग किया। उनकी रणनीतियों ने मराठा सेना को एक अजेय शक्ति बना दिया। उनके नेतृत्व में मराठा सेना, जो अपनी क्रूरता और फुर्ती के लिए जानी जाती थी, एक दुर्जय शक्ति बन गई। बाजीराव प्रथम की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा और नेता के रूप में जीवित है। भाग 7 दक्खन से दिल्ली तक। बालाजी बाजीराव के तहत विस्तार। 40 साल की कम उम्र में 1740 में बाजीराव प्रथम की असामयिक मृत्यु मराठों के लिए एक बड़ा नुकसान थी। हालांकि उनकी विरासत उनके बेटे बालाजी बाजीराव के माध्यम से जीवित रही, जो 20 साल की उम्र में पेशवा बने। हालांकि अपने पिता की सैन्य प्रतिभा की कमी होने के बावजूद बालाजी बाजीराव एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने मराठा विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। बालाजी बाजीराव के तहत मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में मराठा प्रभाव का विस्तार किया। उन्होंने हैदराबाद के निजाम, एक शक्तिशाली मुगल गवर्नर को हराया और दक्खन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने उत्तर में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेनाओं को भी चुनौती दी, जिसका समापन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में हुआ। भाग 8 संघर्ष में गढ़ी गई विरासत, मराठों का स्थायी प्रभाव। यह अध्याय मराठा साम्राज्य की अद्वितीय यात्रा और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी छाप की कहानी है। एक गिरे हुए राजा के सपनों की राख से जन्मा मराठा साम्राज्य 18वीं सदी के भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया। यह साम्राज्य न केवल सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए भी प्रसिद्ध था। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद का समय बहुत संघर्ष और बलिदान का समय था। इस कठिन समय में मराठों ने अपनी एकता और साहस का प्रदर्शन किया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। फिर भी यह उल्लेखनीय लचीलापन, रणनीतिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प का समय भी था। मराठा नेताओं ने अपने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट रखा, जिससे वे अपने दुश्मनों का सामना कर सके। राजा राम महाराज, ताराबाई, शाहू महाराज और पेशवाओं जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में मराठों ने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा की, बल्कि एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इन नेताओं की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने मुगलों की ताकत को चुनौती दी और भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया।
मराठों की सैन्य रणनीतियों और युद्ध कौशल ने उन्हें अपने समय की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बना दिया। उनकी कहानी उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जो अपनी आजादी और स्वनिर्धारण के अधिकार के लिए लड़ते हैं। मराठा योद्धाओं की वीरता और बलिदान ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। मराठा साम्राज्य, हालांकि अंततः आंतरिक कलह और बाहरी दबावों के कारण समाप्त हो गया, ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। साहस, लचीलापन और स्वराज्य की खोज की अपनी विरासत से पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी कहानी आज भी हमें संघर्ष और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाती है।